तो दोस्तों दिल थाम के बैठो क्योंकि डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कासल मूवी जल्द ही आने वाली है। और इस मूवी को देखने से पहले मैं आपको एक ऐसे डीमन के बारे में बताने वाला हूँ जो शायद आपका फेवरेट हो, आई थिंक है। क्या कभी कोई राक्षस या फिर डीमन इंसानों से ज्यादा इंसानियत को समझ सकता है? क्या एक खून पीने वाला डीमन भी प्यार को निभा सकता है? तो आज हम जानेंगे उस डीमन की कहानी जो दर्द और ताकत का दूसरा नाम है अकाजा। दोस्तों ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अकाजा असल में एक इंसान था। अकाजा का असली नाम दरअसल हकुजी था। वो एक बहुत गरीब लड़का था जिसने अपने पिता के बीमारी के चलते हुए बहुत कुछ सहा था। पैसे ना होने की वजह से उसने चोरी की सिर्फ अपने पिता के दवाई के लिए। लेकिन जब उसके पिता को पता चला तो उन्होंने आत्महत्या कर ली ताकि बेटा गलत रास्ते पे ना जाए। इसके बाद हकुजी यानी अकाजा एक मार्शल आर्ट डोजो में गया। वहाँ उसे एक गुरु मिले और वहाँ पर उस गुरु की बेटी कुयुकी थी। अकाजा को उससे सच्चा प्यार हो गया था। जिंदगी पटरी पर लौट ही रही थी कि तभी अचानक कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। अकाजा जिस डोजो में ट्रेनिंग करता था दरअसल एक छोटा सा मार्शल आर्ट स्कूल था। उसके मास्टर यानी सेंसे और उसकी बेटी क्यूकी ये दोनों उसका एक परिवार ही बन चुका था। लेकिन उसी शहर में एक दूसरा राइवल डोजो था जिसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। अकाजा के डोजो को लोग पसंद कर रहे हैं और उसका नाम भी बढ़ रहा है। फिर तभी राइवल डोजो वालों ने धोखे से सेंसे और क्यूकी के पानी में जहर मिलाकर मार दिया। ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि उनका कंपटीशन खत्म हो जाए। जब ये हकुजी को पता चला तो वो पूरी तरह टूट गया। गुस्से में उसने उन राइवल डोजो के 67 लोगों को अपने हाथों से मार डाला और वो भी बिना किसी हथियार के। इस घटना के बाद उसकी इंसानियत भी खत्म हो गई थी और वहीं से उसकी डीमन बनने की राह शुरू हो गई। ये सब करने के बाद वो थक चुका था, टूट चुका था और बेशुद्ध हालत में वो सड़क पर गिर पड़ा। उसके हाथ खून से रंगे हुए थे और दिल में सिर्फ अकेलापन था। फिर तभी भाई साहब एंट्री होती है अपने मुजान किबुत्सुजी की। हकुजी को उस सड़क पर पड़ा देखकर मुजान बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस लड़के में डीमन बनने की बहुत ज्यादा काबिलियत है, तो उन्होंने हकुजी को भाई साहब डीमन बना दिया। और वहीं से पैदा हुआ अपर मून 3 यानी अकाजा। अब हम यहाँ पर थोड़ा आगे आते हैं। अकाजा को लोग रैंगोकू के वजह से ही याद करते हैं क्योंकि भाई साहब लड़ाई ही इतनी खतरनाक हुई थी। इस फाइट में उसने रैंगोकू को तो मार दिया था लेकिन उसने सम्मान भी दिया। उसने कई बार रैंगोकू से कहा था कि भाई डीमन बन जाओ और ताकत बढ़ाओ, लेकिन रैंगोकू यहाँ पर झुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अकाजा इस बात को कभी नहीं भूला क्योंकि अकाजा ने रैंगोकू को तो मारा जरूर लेकिन दिल से उसे वो कभी नहीं हारा पाया, क्योंकि रैंगोकू ने अपनी जान देकर भी अपने उसूल नहीं छोड़े। रैंगोकू के मौत के बाद भी अकाजा का दिल बेचैन हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था मैं तो अमर हूँ, ताकतवर हूँ, फिर भी वो इंसान मुझे इतना बड़ा क्यों लग रहा था। अकाजा भले एक जरूर राक्षस था लेकिन उसका दिल कभी पत्थर नहीं बन पाया। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि दुख शायद कितना भी हो, इंसानियत कभी नहीं मरती। शायद इसलिए ही अकाजा डीमन स्लेयर का सबसे ट्रेजिक विलन है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कैरेक्टर के बारे में, मुझे कमेंट करके बताओ।